अस्सलाम वालेकुम। ये मोरिंगा का पौधा है, ये दरख्त है, ठीक ठाक बड़ा दरख्त बन गया था। इसे हमने चॉप कर दिया क्योंकि यहाँ से इसे हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये अभी इसकी नई जो पौधे निकल रहे हैं, पत्ते निकल रहे हैं, इससे आहिस्ता आहिस्ता ये इसे हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। बाहर बड़े दरख्त बने हैं, उनको रखेंगे, और ये जो इस जगह पर इतने बड़े दरख्त की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसे यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे। तो ये बड़ा खूबसूरत इसका पैटर्न होता है पत्तों का। और मोरिंगा लीव्स की प्रोडक्ट पाउडर भी मिल जाता है मार्केट से, इस्तेमाल करते हैं और बड़े फ़ायदे हैं इस चीज़ के। मैं ख़ुद भी इस चीज़ का इसको खा के मैंने उसका तजर्बा किया, और बहुत सारे और लोग भी इसके गवाह हैं कि मोरिंगा की प्रोडक्ट जब यूज़ करते हैं, जब स्पेशली इसके जो पत्तों का पाउडर है और उसका कहवा है, ये बहुत ही सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा, इसे मुझे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि जी इसे हम उगाने के लिए मैं करता रहा हूँ। पहले सीड्स भी अवेलेबल थे मेरे पास, लेकिन अभी मेरे पास सीड अवेलेबल नहीं है। सीड्स की इंक्वायरी बहुत आती है, लेकिन मेरे पास इस वक्त सीड्स नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इस सीज़न में अगर कलेक्ट कर सका, कहीं से मिल गए मुझे, तो फिर मैं ज़रूर आप लोगों को ऑफ़र करूँगा। पिछले दिनों एक मैसेज मुझे आया था व्हाट्सएप पे, वो था कनाडा से, कि जी हम इस कनाडा के ठंडे इलाके में अगर मोरिंगा ग्रो करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। मैंने सोचा चलें ये वीडियो में बना देता हूं ताकि सबको इसकी हेल्प हो जाएगी। आप ये देखें कि इस वक्त रातें बहुत ठंडी हैं जनवरी में, और दिन में भी मौसम थोड़ा सा वार्म होना शुरू हो गया। जो फरवरी का मौसम है, तकरीबन जो हम 14-15 फरवरी के करीब जाके जो मौसम होता है वो तकरीबन यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी रात इतनी ठंडी है कि वक्तन फ़क्तन कोहरा पड़ जाता है। तो कोहरे को ये बर्दाश्त नहीं करता। ये इसके पत्ते निकले हुए हैं, आगे से जले हुए नज़र आ रहे हैं। ये इसलिए जले हुए हैं कि ये कोहरा जो ठंड है उसको बर्दाश्त नहीं करता। इसका एक आसान सा फार्मूला है समझने के लिए कि जब दिन का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो वो इसका मौसम है। फिर रातें इतनी ठंडी नहीं होंगी कि ये उस सर्दी को बर्दाश्त कर लेगा। तो दिन का टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाना शुरू होता है तो आप उस वक्त इसे लगा सकते हैं। इसका जो अगर आपके पास वार्म वेदर का, गर्मी का टेन्योर कम है, जैसे ठंडे इलाके हैं, देर से गर्मी आती है और जल्दी ख़त्म हो जाती है, जब भी ये 3 माह में अच्छा खासा पौधा बन जाता है। अगर आप बीज से इसे लगाएं और ये विदिन 3 मंथ्स जो है ना, ये इस साइज़ का पौधा बन जाएगा ज़मीन से निकल के, और ज़ाहिर है उसके साथ शाखें होंगी और वो अच्छे खासे पत्ते जो है वो आपको प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद फिर अगर वो कंटिन्यू होता रहे तो फिर वो हो सकता है आपको सीड भी दे दे, और उसके फूल और फलियाँ जो खाने के इस्तेमाल में आती हैं वो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक तो फास्ट ग्रोइंग है, इस वजह से इसकी जो ये करते हैं अचार के लिए, इसकी जड़ों का अचार बनता है, जिसको सुहांजना की मूली भी कहते हैं, कोई सुहांजना की जड़ों का अचार कहते हैं। उसको जो काश्त करते हैं वो लोग भी जुलाई में इसे काश्त करते हैं। जून एंड जुलाई में बरसात का मौसम स्टार्ट हो जाता है, मौसम पानी वानी का हर तरह का जो बड़ा मॉडरेट मौसम होता है, जुलाई में लगाते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपको मार्केट में वो अचार बनाने के लिए मिलना शुरू हो जाती हैं। तो उसका तरीका यही होता है कि वो 3 मंथ्स में इतना ग्रो हो जाता है, ऊपर से पौधा बन जाता है, नीचे जड़ें इतनी बन जाती हैं कि उसको पूरे पौधे को जड़ समेत निकालते हैं, उसकी जड़ें उतार के सेल कर देते हैं और उसका अचार बन जाता है। और जो उसकी ऊपर स्टेम और पत्ते हैं वो अमूमी तौर पर ज़ाया कर दिए जाते हैं, क्योंकि इसको स्टोर करना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है कि इसको कैसे ड्राई किया जाए, ड्राई करने के बाद इसे स्टोर किया जाए। अदरवाइज़ अगर ऐसे ही रख देंगे तो ये ख़राब हो जाते हैं, काले हो जाएंगे, जल जाएंगे। ये हीट बहुत प्रोड्यूस करते हैं ऊपर नीचे रखे हों, और अगर आपने सुखा ली और पूरी तरह सूखे नहीं तो फिर इसमें टॉक्सिन हो जाता है, एफ्लाटॉक्सिन बन जाता है। तो ये चीज़ें अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो घर में थोड़ी सी मेहनत होती है, तो इस पत्ते सारे साल के लिए सुखा के आप रख सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। इसकी जड़ें नीचे बहुत बड़ी हैं। जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर इसकी जड़ अचार के काबिल नहीं रहती, फिर बड़ी हार्ड हो जाती है और कड़वी हो जाती है, सख्त बहुत हो जाती है। मैं एक पौधा इससे पहले एक निकाला था तो उसकी जड़ों को ट्राई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो जड़ फिर बहुत सख्त थी, फिर वो अचार बनाने के काम नहीं आ सकती। मौसम का अगर आपको आइडिया है कि मौसम कब हमारा 25 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचेगा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसे, अगर अप्रैल में मौसम गर्म होगा तो आप मार्च में को 15-20 दिन या 1 माह पहले गमलों में लगा के इंडोर उसे रख लें। और इंडोर जब वो पौधे बन जाएंगे तो फिर उसका फ़ायदा ये होगा कि जब मौसम बाहर 25 प्लस होगा
तो आप उसे जब शिफ्ट करेंगे तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा स्पीडी हो जाएगी और आपको अपनी ज़रूरत के जो पत्ते हैं और जो इसकी जड़ें हैं वो मिल जाएंगी। तो ये एक बड़ा अच्छा पौधा है। मैं अक्सर दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ। हाँ, बहुत सारी बीमारियों के हवाले से हम जब सुनते हैं कि फ़लाँ बीमारी की भी शिफा है, इसमें फ़लाँ भी है, तो हमें थोड़ा सा स्ट्राइक करता है कि ये क्या ऐसे ही कहे जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये एक अल्लाह ने ऐसी नेमत बनाई है कि आप खालिसतन नेचुरल चीज़ इसकी इस्तेमाल करते हैं। ना तो इसमें कोई कंपनी वाला ऐड करता है, ना कुछ निकालता है। जिस कंपनी से आप मोरिंगा पाउडर मंगवाते हैं वो कुछ नहीं करते सिवाय इसके कि इसको ड्राई करके पीस के पाउडर बना देते हैं, कुछ ऐड नहीं किया होता। और उसके अंदर से जो भी बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, जो आपको फ़ायदे हासिल होते हैं, वो उस कंपनी का कमाल नहीं है, वो अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो इस पौधे के अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ये ज़रूर लगाएं अपने घरों में। मैं तो हर किसी को रिकमेंड करता हूँ। आप इसको अगर आपके किसी एक और बड़ी ज़रूरी बात, अगर आपके किसी करीबी इलाके में कोई पौधा हो तो आप, ये बड़ी कच्ची सी लकड़ी होती है, लोग अगर इसको लगाना भी चाहते हैं ना बाज़ औक़ात, तो मैं उनको ये बताता हूँ कि ये लकड़ी बहुत कच्ची होती है, ये बस बड़े आराम से टूट जाती है, बड़ी नाजुक होती है, हवाएं चलती हैं तो ये टूट जाती हैं। तो बारीक हो या मोटी हो, एक बालिश के लगभग इसकी कलम बनाएं, काटें और ज़मीन में लगा दें। जितनी कलमें बना सकते हैं बना के लगा दें। और ये पौधा जो है ये आपका उससे ज़्यादा स्पीडी बनेगा, सीड से ज़्यादा जल्दी बनेगा। अगर ये किसी के पास फैसिलिटी अवेलेबल है कि सबब में कहीं कोई इलाके में कोई पौधा हो, दरख्त हो, तो उसकी शाख तोड़ के ले वो शाखें लगा दें। कलमें लगाने के बाद वो जल्द ही ये ग्रो कर जाता है और उससे आपको पौधा हासिल हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर सीड ले लें, सीड मंगवा लें कहीं से, और सीड मंगवा के तो उन्हें लगाएं और अपना इसका पौधा बनाएं और कोशिश करें कि अपना सीड खुद तैयार करें। तो मेरा ख़्याल है मोरिंगा के मतलब कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई है। मज़ीद कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा किसी वीडियो में या वैसे आपको जवाब दे दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।